अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि BTA 12 और BTA 16 को रेजिस्टेंस मोड पे रख के किस तरह चेक करते हैं। मीटर को हमने रेजिस्टेंस मोड पे सेट किया, ऑटो पे यहाँ पे रख लिया। अब ये देखें मीटर आपको नज़र आ रहा है, मैं कैमरे में देख लूँ ज़रा। ठीक है, इसकी हीट सिंक के साथ कंटिन्यूटी देखनी है पहले तीनों की। अगर कंटिन्यूटी आ जाए तो ख़राब है। उसके बाद मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और ये गेट, इनकी मेन टर्मिनल 1 और 2 के दरमियान आपस में रेजिस्टेंस यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो ये ख़राब है। मेरी बात को फॉलो करें। अगर मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के दरमियान कुछ रेजिस्टेंस आ रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो ये ख़राब है। अब एक्सचेंज कर लेते हैं प्रॉब्स को। बिल्कुल भी एक तरफ आ रही है, ये देखें यहाँ पे नहीं आ रही रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ख़राब है। अब इसके साथ देख लेते हैं गेट टर्मिनल के साथ। गेट टर्मिनल के साथ भी इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 3.7 है। यहाँ पे ये ज़्यादा होनी चाहिए रेजिस्टेंस। प्रॉब्स एक्सचेंज करते हैं। ये देखें इस तरफ भी इतनी ही होगी, 3.7। ठीक है, ये हमारा जो ये है BTA 12 है, ये ख़राब है। अब हम चेक करते हैं BTA 16 को, BTA 16 को। अच्छा जी, इसकी रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के साथ। इसकी जो आपस में रेजिस्टेंस है वो मेगा में होनी चाहिए और वो है 8.33 मेगा ओहम होनी ज़रूर चाहिए। ये ना हो कि रेजिस्टेंस ही ना हो। अब तारें एक्सचेंज की हमने मीटर की, तो ये भी 8.28 मेगा ओहम आ रही है। यह आपके सामने जो भी है। अब गेट टर्मिनल के साथ देख लेते हैं दोनों को। गेट टर्मिनल के साथ इनकी रेजिस्टेंस जनाब 62.2 ओहम है। अब मेन टर्मिनल 2 और गेट के दरमियान देख लेते हैं। आप ये देखें 8.243 मेगा ओहम। ठीक है, ये हमारा BTA 16A1 है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने भी अपने BTA 12 या BTA 16 को चेक करना है तो सर्किट से अलहदा करें उन्हें पहले, उसके बाद चेक करना है आप।